हाय एवरीवन। तो दोस्तों कल आप सभी का पेपर 5 का एग्ज़ाम होगा सेकेंड शिफ्ट में। आज की इस वीडियो में कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। आप सभी इसे गौर से सुनिएगा। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ टिप्स बता दीजिए ताकि मुझे अच्छा खासा मार्क्स आ जाए, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चलिए पेपर 5 में जो चीज़ें हैं उसको मैं पहले क्लियर कर दूं। देखिए पेपर 5 में ग्रुप ए में पहला नंबर जो सवाल आएगा वो क्रिटिसिज्म से आएगा। क्रिटिसिज्म के लिए आप 3 क्रिटिसिज्म को ही कीजिएगा, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म। इन 3 के अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा, इन 3 को एट एनी कॉस्ट कर लीजिएगा। और हाँ, जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उसके लिए ये मैं यहाँ पे टिप्स दे रहा हूँ। जो पढ़े हैं वो इसको इग्नोर कीजिएगा, जिसको अच्छे खासे तरीके से ये याद है वो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। ये चीज़ केवल उसी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जिसको कुछ आ ही नहीं रहा है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इन तीनों का स्टार्टिंग का एक एक पेज याद करोगे, साथ ही साथ विक्टोरियन क्रिटिसिज्म को बढ़िया से प्रिपेयर कर लोगे। क्या मैंने बताया? मैंने आपको बताया कि विक्टोरियन क्रिटिसिज्म का हर एक चीज़ बढ़िया से याद कर लोगे और इन दोनों का एक एक पेज ही याद करोगे। और मान लीजिए एग्ज़ाम में आप जाते हो और सवाल आ गया विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, तो ये तो आपने सही से तैयारी किया ही था, तो ये लिख दोगे। मान लीजिए अगर ये नहीं आया, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म आ गया, फिर आप क्या करोगे? तो आप यही करोगे कि मैंने आपको बताया था कि विक्टोरियन क्रिटिसिज्म को बढ़िया से करना है, बाद बाकी इन दोनों का भी एक एक पेज याद करना है। तो मान लीजिए ये सवाल आ जाएगा तो इसका एक पेज तो आप याद किए रहेंगे, प्रिपेयर किए रहेंगे, तो एक पेज इसका ऑथेंटिक आंसर लिखिएगा। उसके बाद विक्टोरियन क्रिटिसिज्म वाले कंटेंट को इसमें ऐड कर दीजिए। एक पेज इसका याद किए रहेंगे उसको ऐड कर दीजिए, 4 पेज हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए न्यू क्रिटिसिज्म आ गया, फिर यहाँ पे भी क्या करोगे? तो यहाँ पे भी आप एक पेज याद किए रहेंगे, तो स्टार्टिंग में एक पेज इसका ऑथेंटिक आंसर लिख दीजिए और उसके आगे पेज में क्या करोगे? इन दोनों का जो आप याद किए रहेंगे वो लिख दीजिएगा। मैं मिक्स करके इसलिए कह रहा हूँ लिखने के लिए क्योंकि ये क्रिटिसिज्म का पार्ट है। क्रिटिसिज्म में जनरली एक क्रिटिक दूसरे को क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। तो संबंधित टॉपिक ही है तीनों, नंबर नहीं कटेंगे। और ये भी जरूरी नहीं कि सवाल पूछ रहा है विक्टोरियन क्रिटिसिज्म और केवल आप न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म के बारे में लिख दो, बिल्कुल नहीं। कम से कम पहला पेज उसी टॉपिक के लिए उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए कंटेंट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक को बढ़िया से कर लीजिए, बाद बाकी को एक एक पेज कर लीजिए। ये कर लीजिएगा ग्रुप ए के लिए। ये भी नहीं कर सकते तो फिर इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, गलत डायरेक्शन नहीं दे सकता। आप आलतू फालतू चीज़ें लिख करके आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स है, टीचर भी अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे, जांचेंगे, उसे ख़राब लगेगा, फिर नंबर नहीं मिलेगा। जो मैं बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक है, नंबर नहीं कटेगा। 15 मार्क्स का सवाल है, 12 मार्क्स 11 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। बाद बाकी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर किए हैं वो उसी अकॉर्डिंग करेंगे जो मैं बताया हूँ, जो मैं कंटेंट दिया हूँ। ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, इसलिए नए स्टूडेंट्स केवल और केवल इन तीनों का फर्स्ट पेज बढ़िया से कर लेंगे और एक दूसरे को मैच करके आंसर दे देंगे। ये ग्रुप ए के लिए हो गया। अब ग्रुप बी की ओर आते हैं दूसरे नंबर सवाल के लिए। देखिए दूसरा नंबर सवाल में ऊपर वाले की तरह आप गलती मत कीजिएगा। ऊपर में मैंने क्या किया कि एक दूसरे को कोरिलेट करके लिखना है, लेकिन यहाँ पे कोरिलेट कीजिएगा फिर आंसर गलत हो जाएगा। सवाल पूछेगा टीएस सिलेट और एसटी कोलरेज लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आपको इन दोनों को किसी भी हालत में करना ही होगा। इन दो को कर लीजिएगा, इसको मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ये दो कर लीजिएगा किसी भी हालत में, बढ़िया रहेगा। स्टार्टिंग का 2 पेज आप दोनों जगह से कर लोगे, काम चल जाएगा। मान लीजिए एसटी कॉलेज का सवाल आएगा, 2 पेज यहाँ से लिख दोगे इसका ऑथेंटिक, और टीएस सिलेट का लास्ट में 1-2 पेज लिख दोगे, फिर नंबर नहीं कटेगा क्योंकि आप स्टार्टिंग का 2 पेज इसके अकॉर्डिंग लिखे रहेंगे। इसलिए दोनों सवाल का 2-2 पेज याद कर लीजिएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं ग्रुप सी में। एक्सप्लेनेशन के लिए वही कीजिएगा जो मैं बताया हूँ, बार बार नहीं कहूँगा, एक ही चीज़ को रिपीट करने में अच्छा नहीं लगता। मैं वीडियो शेयर किया हूँ 2-3, उसको बार बार देखिएगा, जो पैटर्न बताया हूँ उसी को फॉलो करके ही आंसर लिखिएगा। बाद में कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिएगा, इन दो को बढ़िया से कर लीजिएगा, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। हो सके तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स को बढ़िया से कर लीजिएगा और फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का एक पेज कर लीजिएगा। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पर सवाल आ जाए फिर तो उसका आप आंसर लिख ही दोगे। मान लीजिए फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का सवाल आ गया, फिर क्या करोगे? तो एक पेज इसका आंसर आप जो याद किए रहेंगे फर्स्ट पेज में वो लिख दो और फिर दूसरे पेज से आप
इसका आंसर लिख देना, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स वाले का। और हाँ, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स का जब आप ऐड करोगे तो इसका जो मेन पार्ट होता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, उसको आप स्किप कर देना। तो ग्रुप सी के लिए केवल ये कीजिएगा। ग्रुप डी में देख लीजिए, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स रखे हो तो आपका बेसिक इंग्लिश मजबूत होगा, और अगर बेसिक सही होगा ना तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। जो भी लाइन आएगी उस लाइन को आप क्या करोगे, ब्रोक डाउन करते हुए टूटी फूटी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते चले जाओगे। जरूरी नहीं कि ग्रामेटिकल सेंटेंस सही हो, टूटी फूटी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, नंबर वहीं पे आपको अच्छा खासा मिलेगा। इसीलिए उसको आप क्या कीजिएगा, अपने मन से एक्सप्लेन कीजिएगा। रह गया लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं 5 दिया हूँ, लेकिन आप इस 3 को कर लीजिएगा, सवाल नहीं छूटेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इकोक्रिटिसिज्म, डिकंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चरलिज्म, इन 3 को ही कर लीजिएगा। बाद में कि जो स्टूडेंट किए हैं वो कर लीजिएगा 5 को, बाद बाकी इन 3 को तो किसी भी हालत में कर ही लेना है। तो एटलीस्ट इतना जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम हॉल समय से पहले पहुंच करके एक बार वहाँ पे भी रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जब रिवीजन किए रहेंगे और जस्ट आधे घंटे के बाद एग्ज़ाम दोगे तो थोड़ा चीज़ें याद रहेगी, तो आप जल्दी लिखोगे। और हाँ, एक्यूरेसी के साथ लिखिएगा, और ये भी नहीं कि स्पीड लिख रहे हैं तो हैंडराइटिंग ख़राब हो जाए, ये चीज़ याद रखिएगा। हैंडराइटिंग मेंटेन रखिएगा, पहला पेज अच्छी होनी ही चाहिए, बाद बाकी अदर पेज थोड़ा बहुत एवरेज भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन गंदी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। समय से पहले ज़रूर पहुँच जाइएगा सेंटर, और बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा, बेहिचक लिखिएगा, सवाल यहीं से आएंगे, घबराइएगा मत।